जय मसीह की। आप सभी का यहाँ मुक्ति फेलोशिप में स्वागत है। और खास करके आज पवन की मम्मी बहुत समय के बाद में यहाँ पर आई है, उनका भी आप स्वागत करेंगे। और सारा भी अपना कोरिया में बहुत आराम से पहुंच गई कल सुबह, और सब बातें ठीक है। आप लोगों ने सबने प्रार्थना की है, और प्रार्थना करने से प्रभु काम करता है। प्रभु को काम हम लोग देते हैं, मालूम आपको। हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु को काम नहीं करेंगे। और है ना, पिछले हफ्ते हम थोड़ा सा जो वचन को देख रहे थे और जो वचन सुन रहे थे, है ना, खास करके मेरा जो प्रोग्राम ये था कि है ना, पवित्र आत्मा को दिया गया है परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए। पवित्र आत्मा को दिया गया है परमेश्वर की गवाही देने के लिए। पवित्र आत्मा को दिया गया है शहीद होने के लिए। ये क्योंकि आजकल पवित्र आत्मा को है ना बहुत अलग अलग किस्म से उसके बारे में पेश किया जाता है, और कुछ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि पवित्र आत्मा सिर्फ चंगाई देने के लिए, चमत्कार करने के लिए, आशीष देने के लिए, इसीलिए है। लेकिन है ना, उतना ही नहीं है। उसके जो सबसे गहरी गहरी बात है वो बहुत पवित्र आत्मा हमको है ना, खास करके हम हमेशा ध्यान में रखें कि प्रभु ने हमको बचाया क्यों है ना। इतने दुनिया में इतने लोग हैं, संसार में इतने ढेर सारे लोग हैं, उसमें से कुछ लोग ही बचे हुए हैं। क्यों इनको बचाया है ना, ऐसे ही नहीं बचा लिया है ना, कोई मकसद से। क्यों यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया हमको उद्धार देने के लिए? क्यों लहू बहाया हमको पाप से छुटकारा देने के लिए? कि हम जो यीशु मसीह में है, हम उसके दूसरे आगमन, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमको बचाया है उसी तरीके से हम उसके काम करें। उसी तरीके से हम उसका जो सुसमाचार हमको मिला है, जो उद्धार हमको मिला है, उसको हम क्या करें? अपने जीवन के द्वारा दूसरों को बता सकें। इसीलिए परमेश्वर है ना, लेकिन आज हम देखेंगे कि बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हमको ये करने नहीं देती। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हमको करने नहीं देती। आज निकालिए मेरे साथ में, हम पढ़ेंगे पहले ये प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय, उसका 21 से लेके तो 28 तक। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन की को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। जब पिसिदिया से होते हुए वे पंफूलिया पहुंचे, फिर पिरगा में वचन सुनाकर अंतलिया में आए, और वहां से वे जहाज पर अंताकिया गए, जहां वे उस कामों के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंप गए थे। तो वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के
लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि है ना, वचन के अंदर में बहुत है ना छोटे इसमें बताया जाता है, लेकिन समझ वाले को बहुत है ना समझदारी है कि ये क्या कर रहे थे, ये जो बच गए, ये जो चेले बन गए, हाँ, ये एक जगह बैठे नहीं थे, हाँ, इसमें कितने सारे देश के नाम आ गए, हाँ, कितने जगह ये पहुंच गए, क्या 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 हो रहा था इनको जो इतना इनके अंदर में भूख और प्यास थी। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा हमको मिलता है उसका सबसे बड़ा निशानी जो है ना, हम शांत नहीं बैठते या उसको अपने तक सीमित नहीं रखते, है ना। अगर हम ये सोच के पवित्र आत्मा मांग रहे हैं कि हम बड़े बड़े काम करेंगे, परमेश्वर नहीं देने वाला आपको। परमेश्वर स्वार्थी नहीं है कि हम बहुत कुछ कर लेंगे प्रभु के लिए, है ना। जानिए कि हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग प्रभु से ऐसे है ना सौदेबाजी करते हैं कि प्रभु तो हमको ये दे दे, हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, हाँ? नहीं, हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हाँ, हमको पवित्र आत्मा मिलता है उसका काम करने के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम में किसी भी प्रकार का सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस रहेगा तो पवित्र आत्मा उसको छूता भी नहीं है, क्योंकि इसका नाम पवित्र है, इसका काम पवित्र है। ये अपवित्र जगह में प्रवेश नहीं करता। तो इसीलिए है ना, जब ये लोगों को पवित्र आत्मा मिला है ना, तो ये लोग क्या किए, ये लोग शांत नहीं बैठे, ये लोग क्या करने लगे, ये सब तरफ जाके जो इनको अनुभव हुआ था, जो प्रभु ने इनके साथ किया था, वो जाके लोगों को सिखाने लगे। उसके द्वारा वो लोगों को क्या करने लगे, तैयार करने लगे। काय के लिए, कि भाई यीशु मसीह फिर से आने वाला है। तो जो उद्धार हमको मिला है, जितने उद्धार पाएंगे वो यीशु मसीह के साथ, उसके साथ जाएंगे, है ना। ये सुसमाचार है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम देखते हैं तो जो अपने आप को विश्वासी बोलते हैं वो कम नहीं है दुनिया में, बहुत है, बहुत ज्यादा विश्वासी है। लेकिन कितने विश्वासी है जो प्रभु का बोझ लेके, हाँ, लोगों को बताते हैं कि हमको क्या हो गया, हमारा जीवन किस तरीके से बदल गया, हमको प्रभु ने क्या सिखाया, हाँ? अगर हर मसीह अगर ऐसे करेगा क्या होगा कि पूरे, है ना। लेकिन ये एक बहुत खास बात जो ये चेलों ने और ये जो प्रेरितों ने जो बोला यहाँ पर 22 में 23 में, है ना, पढ़िए 22-23 इसका। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। है ना, ये है सुसमाचार। क्या? विश्वास में बने रहो और बड़े ही क्लेश उठाकर क्या करना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यहाँ इन्होंने, है ना, कोई चीज को छुपाने नहीं बोला। आजकल जिस तरीके से हल्का फुल्का सुसमाचार दे दिया जाता है ना, कुछ नहीं, मसीह में आ जाओ सब ठीक हो जाएगा। हाँ? नहीं भाई, मसीह में तुम आ जाते हो ना तो तुम दुनिया के इसके विरोधी हो जाते हो, तुम सारे लोगों के विरोधी हो जाते हो। हाँ? और इतना आसान नहीं होता मसीह में चलना, जिस तरीके से आजकल बहुत जगह पेश किया जाता है ना। यहाँ ये इनको जो सुसमाचार ये दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं कि विश्वास में बने रहो, हाँ, और बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आसानी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो तुमको मिशन सौंप दिया गया है, ये जो तुमको यीशु मसीह के द्वारा काम सौंप दिया गया है, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया इसके विरोध में खड़ी हुई है।
तो तुमको ये काम करना है। तो आसान होगा नहीं, लेकिन क्या होता है आजकल, है ना, इसको क्या किया मालूम क्या, इसको सिंक्रोनाइज कर दिया, परमेश्वर के वचन को मिलावट कर दी, उसको हल्का बना दिए। हाँ? और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और जब हम, है ना, ये कि, है ना, सबसे पहले यीशु मसीह को ग्रहण कर ले तो हमने क्या करना है ना, अपने, है ना, अपने बारे में ही ज्यादा कुछ सोचने लग जाते हैं, या हमको उस तरीके से किसी ने समझाया नहीं गया है मसीह बनने के बाद में हमारा रोल क्या है। हमने एक बार यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हमने उद्धार पा लिया है, तो अब हमारा रोल क्या है। हाँ, कि हम चले गए, हाँ, हम जहाँ पे भी रहते हैं, है ना, वहाँ लोग बोलना चाहिए कि ये कुछ अलग लोग हैं, ये कुछ अलग लोग हैं, ये कुछ ऐसे लोग नहीं है, ये इनके अंदर में कुछ अलग बात है ना। क्यों नहीं ये बात लोगों में दिखती है ना, क्योंकि मसीही लोग का जो संघर्ष है, जो समस्याएं हैं, ये है इनकार करना। ये जिस चीज को पा लिए है उसका इनकार करते हैं। कैसे इनकार? मसीह तुमको मिल गया तो सब ठीक हो गया, है ना। सबसे पहले ये अपने इमोशनल, है ना, अपने भावना, अपने दिमाग को धोखा देती है, अपने आप को ही धोखा देती है, मालूम आपको। क्योंकि अगर इनके अंदर में कोई, है ना, ठीक प्रकार का कोई भावना नहीं है, या कोई मुसीबत से जा रहे हैं, तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह में अगर हम बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो कैसे जीते हैं? डिनायल में जीते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर किसी को चंगाई चाहिए, है ना, चंगाई का मेन जो सोर्स है वो क्या है मालूम? जिस दिन आप अपनी बीमारी को खोल देते हो ना, 50% आपको उसी टाइम में चंगाई मिल जाती है। अगर हमारे भावना के अंदर में, हमारे जो सोच के अंदर में, हमारे विचारों के अंदर में क्या चल रहा है, अगर हम ये चीजों को खोल देते हैं ना, तो हम ईमानदारी से जीते हैं। मसीह लोग क्या सिखाते हैं आजकल? भावना मत बताओ। क्यों? हम हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर में हमको बचपन से सिखाया जाता है, अगर तुमको रोना आ रहा तो रो मत, अगर तुमको कोई इमोशन तुमको एक्सप्रेस करना है तो मत करो, कोई बात तुमको करना है तो मत करो। मतलब हमको शुरू से ही, है ना, उसको दबाना, उसको, है ना, एक मैकेनिज्म, है ना, बचपन से ही परिवार वाले सिखा देते हैं कि भाई जो तुम रियल हो ना, तुम्हारा जो रियल है वो, और उसी तरीके से हम फिर मसीह में आ जाते हैं, हमारे मन में वही करते रहते हैं। भावना को दबा दो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस मत करो। तुम अगर तकलीफ ले जा रहे हैं तो बोलो मैं ठीक हूं, बीमार है तो बोलो ठीक है। हाँ, क्यों झूठ बोलने लगाते हो भाई? हाँ, बोलते पॉजिटिव कन्फेशन करो। हो हाँ, जाके थोड़ा, है ना, कभी भजन सही का पढ़ो। हाँ, है ना, दाऊद भजन संहिता के अंदर में कोई पढ़ी है ना, उसमें एक जो बात बोलता है, 51:6 पढ़िए कोई भजन संहिता, क्या क्या प्रार्थना कर रहा है ये। हाँ? देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हाँ? परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? हृदय की सच्चाई से। और कहाँ ज्ञान सिखाएगा? मन में। तू देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। ये दाऊद प्रार्थना कर रहा है ना, ये जो साम है ना, ये बहुत दुख भरा साम है। क्यों? इधर में दाऊद ने पाप किया, उसके बाद में यहाँ दाऊद का पश्चाताप है, और यहाँ पर वो ये बात बोल रहा है
कि परमेश्वर तो ऐसा है ना। लेकिन है ना, खास करके मेरा आज है ना विषय ये है कि क्यों हम परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है हम उसको क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हम ही छुटकारा नहीं पाए। हम खुद ही छुटकारा नहीं पाए, हम खुद ही डरते हैं छुटकारा पाने के लिए कि लोग क्या सोचेंगे। और जो भी हमारे अंदर में है ना अनकंफर्टेबल इमोशंस होते हैं, अनप्लेजेंट इमोशंस होते हैं, हम उसको उसका डिनायल करते हैं, मालूम उसका इनकार करते हैं, और हम एक चेहरे के ऊपर एक प्लास्टिक स्माइल लेके घूमते रहते हैं, जिसको बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया है, अपने चेहरे के ऊपर एक नकाब लगा दिया है, मास्क लगा के घूम रहे हैं। अगर जिस दिन मसीह लोग इसको हटा देंगे और रियल लाइफ जीने लगेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा सब मसीह है ना, 80% मसीह लोग इस तरीके से जीते आज, 80% है कुछ और, बोलते कुछ और है। और जीवन के अंदर में कभी संतुष्टि नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है ना। ये क्यों, ये अपने जो है ना इनका जो बातें, इनको जो चीजें अच्छी नहीं लग रही, इनके अंदर में मान लिया जाए कि गुस्सा चल रहा है, एनवी चल रही है, या किसी के प्रति क्रोध चल रहा है, इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते या नहीं बता पाते कि मेरे अंदर में ये चल रहा है। इसीलिए चर्च के अंदर खुन्नक भरी हुई है। रिजेंटमेंट क्यों है? इसके कारण बताते नहीं, उसको अंदर में दबा दबा के रखे हुए हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। क्यों? अगर आप है ना ये भजन संहिता पढ़ेंगे, इसके अंदर में कुछ ऐसे भजन संहिता है जिसमें दाऊद या जो भी लिखने वाला है वो अपने इमोशन को पूरी तरीके से, अपनी भावना को पूरी तरीके से है ना, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? क्यों? ताकि वो अपना इनकारपन को हटा दे। वो जो इनकार अंदर में चल रहा है, एक जो हम है ना कुछ तो भी प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और हकीकत को नहीं बता रहे हैं, उसको वो काम हमारे अंदर से खत्म हो जाए। आज इतने मसीह लोग हैं जिनका जीवन सही नहीं है। क्यों? क्या कारण है? परमेश्वर ने तो बहुत छुटकारा किया है ना। खास करके मैं देखता हूँ लोग है ना अपने, और इनको मैं बहुत बार लोगों को ये बात को खुलवाने की, मैं बहुत बार है ना कोशिश करता अपने लोगों को खुलवाने की है ना, मैं देखता, लेकिन जैसे जैसे तुम है ना उनको खुलवाने की कोशिश करो ना, वो तुमसे दूर होते जाते हैं, वो तुमसे दूर होते जाते हैं, वो तुम्हारे करीब नहीं भटकते। क्यों? डर है। क्या डर है मालूम? क्या कि असली पाप उजागर हो जाएगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, डर क्या है? असली पाप में उजागर हो जाएगा। कि जो दबी बात है वो बाहर आ जाएंगी, उसका सामना करना नहीं चाहते, उससे भाग रहे। और प्रभु ठीक से करते हैं ये लोग, ऐसे नहीं है नहीं करते, लेकिन बहुत सारी चीज से भाग रहे इधर उधर। उनको खुलाने की कोशिश करो, निकल जाते हैं ना। मैं कुछ ऐसी ट्रेनिंग किया है जहां पर बोलते ओपननेस एंड ब्रोकननेस। जब तक के खुलोगे नहीं, जब तक टूटोगे भी नहीं। जब तक कि तुम अपने आप को खोलोगे नहीं, जब तक गंदगी बाहर निकलेगी भी नहीं। और क्या होता है कि इसीलिए हमारे अंदर में जब हम परमेश्वर को है ना ग्रहण कर लिया अपने प्रभु की, इसमें कोई शक नहीं है, और प्रभु काम भी कर रहा है, लेकिन जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा। क्यों? वो नहीं आ रहा। जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट नहीं आ रहा। यीशु मसीह कमजोर है, या चर्च कमजोर है, या परमेश्वर का वचन कमजोर है। कभी कभी मैं लोगों की आदत बोला कि है ना, कभी कभी लगता है कि लोग बदल नहीं रहे हैं, लोग सुधर नहीं रहे हैं। कभी कभी ऐसे लगता है यार मैं जो प्रचार कर रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो गलत तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तरीके से प्रचार नहीं हो रहा है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये?
है ना। अगर आप लोगों को सिखा रहा हूं तो आपके अगर जीवन नहीं बदल रहे तो मेरे को जाके सबसे पहले अपने आप को, है ना, चेक करना पड़ता है कि भैया मैं ये जो बात इनको बोल रहा हूँ कहीं वही बात मेरे अंदर में तो नहीं है, या मैं इनको कोई गलत तरीके से तो नहीं बता रहा हूं। तो यहां हमको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कहीं परमेश्वर का वचन गलत तरीके से तो नहीं बताया जा रहा है या सही तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन ये लोग इतने हार्ड हो गए कि ये मानना ही नहीं चाहते या उसमें चलना ही नहीं चाहते। हाँ, प्रभु तो सबको, है ना, बहुत आराम से चलाने मांगता है। प्रभु हमको सच्चाई से चलाने मांगता है ना। लेकिन ऐसे ऐसे जो बात जो हमारे भावनाओं के अंदर में है, जो हमको, है ना, उसको सुनने से या उसको सोचने से भी डर लगता है। क्या क्या बात है वो, ऐसी क्या शर्म है। मैं बहुत से बार लोगों को छुटकारा पाते हुए देखा, बहुत खतरनाक तरीके से छुटकारा पाते, जिनके लिए लोगों ने ऐसा घोषणा कर दी कि ये छुटकारा नहीं पाएंगे। और मैं वो लोगों से बात किया और उनको 15 मिनट के अंदर छुटकारा मिल गया। वो क्वेश्चन क्या है जिसमें उनको छुटकारा मिल गया? वो ये क्वेश्चन है, आपकी जिंदगी में सबसे शर्मनाक बात क्या हुआ जिससे आप डरते हैं? आपने ऐसा क्या काम किया जिससे आपको खुद भी इतनी शर्म आती है? जिस दिन आपको ये राज खुल जाएगा आपके पास ना, उस दिन आप आजाद हो जाएंगे। अपने जीवन में कुछ लोग ऐसे बातों को अंदर दबा के रखते हैं, प्रभु में भी आ जाते हैं लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता, पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता। क्यों? कुछ ऐसे काम, हर बार मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूं, आप जाओ अकेले में, परमेश्वर के सामने बैठो, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाओ, है ना। कोई ये भजन संहिता 56 निकालिए, इसका नहीं 77 निकालो, पहले 77 का 2 पढ़ो, भजन संहिता 77। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। क्या बोल रहा है ये? हम तो जो भी प्रार्थना करते हैं सब सुन लेता प्रभु। क्या बोल रहा? परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा, है ना। 2 में बोलता है, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। क्यों नहीं आती मालूम ना? दुहाई देते हैं लोग लेकिन असली बात नहीं बोलते। है ना, हमको अगर जो हमको मिला है, जो छुटकारा प्रभु ने हमको दिया है, हाँ? अगर वो सही में छुटकारा है, हम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा रहे? हाँ? हम क्यों नहीं पहुंचा रहे? क्योंकि कुछ बातें हैं जो हम छोड़ना ही नहीं चाहते। मतलब कि हम प्रभु में खुश होना नहीं चाहते हैं, हम पूरी तरीके से प्रभु का आनंद लेना नहीं चाहते। अब 56 उसका 1 से 4 पढ़िए, यही भजन संहिता
हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिन पर मुझे डर लगेगा, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? हाँ, क्या क्या कैसी प्रार्थना कर रहा है ये, कैसे कैसे वचन पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है लोगों को? हाँ हाँ, ये खाना एक्सप्रेस कर रहा है परमेश्वर के सामने में। इसके अंदर में जो भावना चल रही है, इसके अंदर में जो स्ट्रगल चल रहे हैं, इसकी जो अनप्लेजेंट फीलिंग्स है, उसको परमेश्वर के सामने में रख रहा है ये। मसीह लोग ये करने में चूक जाते हैं। क्यों? हमको तो कुछ नहीं होता, हम मसीह हो गए ना, हमको कुछ नहीं होता, हमको ऐसी फीलिंग नहीं आती। क्या कर रहे हैं? उसको अपनी फीलिंग को दबाने की, दबा देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए चंगाई नहीं है। चंगाई नहीं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। खाना बोलते ना कि आग बंद कर लेने से कुछ गायब नहीं हो जाता, सिर्फ मेरी नजर से गायब हो जाता, बाकी सबको दिखते रहता क्या होता है। हाँ? उसी तरीके से हम, है ना, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने प्राण देकर छुटकारा दिया है, और हम उस बात की घोषणा करते हैं। है ना, सब कोई अपने आप से पूछे कि भाई क्या बातें हैं जो यीशु मसीह बोला है, जो वचन बोलता है, और वो मैं कर नहीं पा रहा हूं। क्या क्या चीजें जो मेरे को रोक रही है, क्या बातें हैं जो मुझको यीशु मसीह तक पहुंचने नहीं दे रही है? क्या ऐसी चीजें हैं जो वो हम उसका आनंद उठा नहीं सकते, है ना? क्योंकि हमको सुसमाचार मिला है, तो सुसमाचार मिला है, और जो खुशी हमको मिली है वो हमारे स्वार्थ के लिए नहीं मिली है, या हमारे कोई फायदे के लिए नहीं मिली है ना? वो दूसरों को देने के लिए मिली है। दूसरों को तक जो हमको मिला है उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। लेकिन हम वैसा कुछ हो नहीं रहा है। क्यों ऐसा, क्यों हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है? ना, जब ये प्रकार का, जब हमारे जीवन में ये तोड़ फोड़ नहीं होती है, और ये जो इनकार करने वाला जो समस्या हमारे जीवन में है, ये खत्म नहीं होती है ना? मैं ज्यादा करके मसीह लोगों को, ये गलत शिक्षा में बहुत सारे मसीह लोगों को इसमें पढ़े देख रहा हूँ कि ये गलत शिक्षा में पढ़े हुए कि हमको कुछ नहीं होता, हम पॉजिटिव कन्फेशन करो, नेगेटिव कन्फेशन मत करो। हाँ? सिखाते हैं। क्यों? मैं लोगों को बोलो जो चल रहा है वो बोलो, हकीकत बोलो, सच्चाई बोलो। उसको साफ बोलो कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कहानी कथा बताते रहो। ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, हमने ये किया था, हमने वो किया था। भाई आज क्या हो रहा है, अभी इस समय क्या हो रहा है, मेरे भावना में क्या चल रहा है? हाँ? मेरे अंदर क्या चल रहा है ना? फिर जाएंगे भजन संहिता 51 निकालिए, इसका 1 से 6 पढ़िए। हे परमेश्वर, हाँ, 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है,
ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही इसमें ज्ञान सिखाएगा। है ना, ये इसका कन्फेशन है। किसका? दाऊद का। कैसा कन्फेशन है देखिए आप उसको बहुत ध्यान से उसको देखिए, ये क्या बोल रहा है। इसके अंदर में ये कोई चीज को सफाई नहीं दे रहा है। सबसे पहली बात, किसी भी चीज की सफाई नहीं दे रहा है कि प्रभु ऐसी परिस्थिति हो गई इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। मतलब कि जब हम कुछ करते हैं या कोई गलत करते हैं तो हमने उसको किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, उसको क्या करना, खुद हम जिम्मेदारी लेना उसकी, है ना। क्यों समस्याएं हल नहीं होती लोगों की? मानने के बदले दूसरों की गलती बताना शुरू कर देते हैं। हमने क्या किया वो नहीं बताते। हाँ? आज कलीसियाओं के अंदर में ये सबसे बड़ा समस्या है। हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे जीवन में क्या गड़बड़ी चल रही है, हम किन चीजों से जूझ रहे हैं, हम क्या किस चीज से परेशान है वो नहीं बताते, और दूसरा किस चीज से परेशान है वो दिखाते हैं। तुम्हारी समस्या हल नहीं होने वाली है। अगर हम दूसरों की समस्या देखने लगेंगे तो हम अपने पर ध्यान कहाँ देंगे। हमारे अंदर में कुछ और चल रहा है और हम कुछ बताने की कुछ और बोल रहे। इसलिए बोलता है परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मतलब ये साफ बोल रहा है मेरे अंदर कुछ नहीं है ना, तेरी करुणा उसके अनुसार मेरे ऊपर अनुग्रह कर। मेरे अंदर में कोई धार्मिकता नहीं है, मेरे अंदर में कोई अच्छाई नहीं है, क्योंकि मैं गलत हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो माता के गर्भ में पड़ने से पहले ही पापी था, क्योंकि मैं पाप में पैदा हुआ। कभी कभी लोग क्वेश्चन करते हैं पाप कब आया? आपका पिता पापी है, आपकी माता पापी है, कि कोई दूसरे कभी पाप ही नहीं किए? कहां से आ गया? लोग क्या सोचते मालूम क्या? पाप करने से पापी होते हैं। नहीं, हम पापी है इसलिए पाप करते हैं। पाप करने से पापी नहीं, पापी है इसलिए पाप करते हैं। अब प्रॉब्लम तो कहीं और है, ढूंढते कहीं और है। यही तो है क्यों परमेश्वर को इंसान बन के आना पड़ा, क्योंकि सब कोई पापी है। तो जिसके अंदर में कोई पाप नहीं था वो कौन हो सकता है? केवल परमेश्वर। तब उसको जन्म लेना पड़ा, तब उसको हमारे पाप को हटाने के लिए अपने प्राण देना पड़ा। तुम्हारे ऊपर खुद के ऊपर ही डेथ पेनल्टी लगी हुई है, तुम दूसरों की डेथ पेनल्टी अपने ऊपर ले सकते हो? तुम्हारे ऊपर खुद ही इंजाम लगा हुआ है, तुम खुद ही ये है, तुम दूसरों की सजा अपने ऊपर नहीं ले सकते। किसको लेना पड़ेगा? जिसके ऊपर कोई सजा नहीं है, जिसके ऊपर कोई पाप नहीं है। ये यीशु मसीह ने किया। कि क्या किया उसने? इंसान क्यों बनना पड़ा परमेश्वर को? क्योंकि उसके अंदर में कोई पाप नहीं था, इसलिए इंसान बनना पड़ा। यहाँ दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हमारे पास में कोई दूसरा चारा नहीं है। अपने बड़ी हम कभी कभी है ना, समस्या क्या होती है जब हम खुद अपने आप को ज्यादा धार्मिक सोचने लगते हैं, और हम क्या सोचते हैं मालूम क्या? हम अपने पापों से खुद डील कर लेंगे। नहीं कर सकते, हमको परमेश्वर चाहिए। अगर हम खुद अपने पापों से निकल सकते थे तो हमको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं। क्यों है जरूरत हमको परमेश्वर की? क्यों हमको परमेश्वर क्यों चाहिए? हमको छुटकारा देने के लिए। अगर हम ही छूट सकते हैं तो हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। हाँ, हम नहीं छूट सकते इसलिए जरूरत है हमको। अगर हम खुद ही छूट जाते, अगर मसीह लोग इतने धर्मी हो जाते, खुद की धार्मिकता से धर्मी हो जाते, तो अरे पीछे 2:8 ये नहीं बोलता, पढ़िए कोई। क्योंकि
विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। कहाँ से आया है? ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर। इसलिए बोलता कि कोई घमंड ना करे। हाँ? कोई भी व्यक्ति घमंड नहीं करे कि मैं बड़ा धर्मी हूँ इसलिए मेरा उद्धार हो गया, या मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि भाई है ना, हम तो बड़े अच्छे थे इसलिए हमारा उद्धार हो गया, है ना। मैं कई बार अपने चर्च के लोगों को बोला कि मैं बचपन से लेके जब तक सेव नहीं हुआ, जब तक अगर मैं ढूंढते रहा कि भाई मैंने कुछ तो भी अच्छा काम किया, मेरे को एक भी अच्छा काम नहीं किया, है ना। मैंने बताया, है ना, पैदा हुआ बचपन में माँ बाप का क्या किया, उनके विरोध में गया। हाँ, स्कूल चले गया, टीचरों के विरोध में चले गया, काम करने लग गया, है ना, सारे अफसरों के विरोध में चले गया, हाँ, सरकार के विरोध में चले गया, हाँ, सबसे पंगा ले लिया, बलवा किया, कोई अच्छा काम नहीं, माँ बाप की आज्ञा नहीं माना, कोई बड़े लोगों की आज्ञा नहीं माना, कोई अच्छा काम नहीं। मैं कभी कभी लोग बोलते कि कोई अच्छा काम किया रहना इसलिए बच गया, मैं देखा एक भी अच्छा काम नहीं, अभी तक नहीं मिला मेरे को। हाँ, जब मैं बच गया तो परमेश्वर अच्छे काम देने लग गया। हाँ, उसके पहले कोई अच्छा काम नहीं, सिर्फ स्वार्थ के काम थे, अपने मतलब के काम थे, हम अपने लिए थे सिर्फ। परमेश्वर में आने के बाद में कुछ और हो गया। इसलिए बोलता कि कोई भी, है ना, ये परमेश्वर का दान है, ये तुम्हारे वजह से नहीं हुआ, है ना। जाके लूका 15 के अंदर में जब बड़ो पुत्र के बारे में जब पढ़ते हैं हम लोग, ये क्या कन्फेस कर रहा है, ये लूका 15 के अंदर में, 1 मिनट में बताता हूँ आपको, इसका जो अंगीकार है ये क्या बोल रहा है। 15 11 से तो पूरा कहानी है उसका। हाँ, 18 से पढ़ो, नहीं 17 से पढ़ो। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यहाँ पर ये जो बात बोल रहा है, इसका कन्फेशन क्या है, हैं? क्या करूंगा, उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। ये नहीं बोल रहा है कि मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। हमारे जितने भी पाप है वो किसके विरोध में होते हैं? हाँ, परमेश्वर के विरोध में होते हैं। हाँ, कभी कभी लोग सोचते ना कि मैंने इसके विरोध में, उसके विरोध में पाप किया। ये पाप कहाँ से आया? जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। ये बोल रहा है कि मैंने तेरे विरोध में, परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। अरे एक बात जो बहुत खास है, वह जब वह अपने आपे में आया, ये बहुत जरूरी है, अपने आपे में आना। जिस दिन हमारे सोच में ये बदलाव आती है कि ये बात क्या हो रही है मेरे साथ में, हाँ, क्यों हो रही है मेरे साथ में, मेरे लिए तो परमेश्वर ने सब कुछ करके रखा है और मैं इस हाल में क्यों जी रहा हूं। वो अपने आपे में, मतलब के क्या हुआ कि इमीडिएट उसके थॉट में चेंज आ गया। हाँ? मसीह बनने के लिए तुम्हारी सोच में फर्क पड़ना चाहिए, तुम्हारे धर्म में नहीं, तुम्हारी सोच बदल जाना चाहिए। अपने आपे में आने का मतलब क्या है? उसका तुरंत जो उसका सोच था वो एकदम से खट से, इसको बोलते हैं रिपेंटेंस, इसको बोलते हैं पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब है तुरंत सोच बदल जाना। जो तुम सोच रहे हो, जो कर रहे हो, जो करते हो, उससे तुरंत पलट जाना पूरी तरीके से। कभी कभी रिपेंट का मतलब लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ बोलना पड़ता है, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, प्रभु मैं ऐसा किया वैसा नहीं, क्या किए क्या नहीं उसकी छोड़ दो, तुमने परमेश्वर के विरोध में पाप किए है। हाँ, किसी इंसान के विरोध में नहीं, परमेश्वर के विरोध में। पहले परमेश्वर से माफी मांगो, फिर इंसान का नंबर आता है। आमने सामने खड़े होके
क्या होता है लेकिन दुनिया के अंदर में। हाँ, यहाँ जो दाऊद आना 51 के अंदर में जो वो उसका जो बात कर रहा है ये है ना, अपने इसके विषय में जो बोल रहा है ये पाप के विषय में और इसके विषय में, इसके अंदर में सबसे पहली बात ये कोई भी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना, ये क्या, और ये किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा है। दूसरा वचन पढ़िए इसका 51 का। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अरे क्या बोल रहा है, सीधा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि भाई जो कुछ भी हुआ है वो मेरे कारण हुआ है, इसलिए मेरे को तो ये कर, किसी के कारण नहीं हुआ है। हाँ, मुझे तू ये कर करके। आज लोग पाप से क्यों नहीं छूटते हैं? अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, दूसरे के ऊपर ढकेल देती है। उसी तरीके से किसने किया? हवा ने किया, आदम ने किया। जब परमेश्वर ने आके पूछा उससे, क्या जवाब दिया? जाओ उसको तीन उत्पत्ति 3 में जाओ थोड़ा सा। अरे यार, पाप का जो मेन ये है कि कहां से ये चालू होगा, ब्लेम गेम। आज भी चल रहा है दुनिया में वही। छह से पढ़िए उसका 3 का। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावु और बुद्धि देने के लिए चाहने वाला योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगी हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारिश में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल तोड़कर फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। बस क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। आज यही है ना, चर्च में भी यही चलता है। इसलिए बोलते हैं ना, अन्य जाति से कोई अलग नहीं है चर्च के लोग। हाँ, वही करते ये। लेकिन सबसे जो ये है कि जब परमेश्वर के विरोध में चले जाओ और पाप करो तो एक चीज चालू हो जाती है। सुनकर डर गया। परमेश्वर का आवाज सुनने से डरते, इसलिए लोग चर्च में नहीं आते। मालूम है आपको? परमेश्वर का शब्द ही अच्छा नहीं लगता लोगों को, फिर भागते भी चर्च से। क्यों भागते चर्च से? मालूम है? सुनने नहीं मन, भागते इधर उधर। अपने कान की खिचड़ी के वचन सुनने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे आज भी। वो क्या हुआ? उसको पहले ही जो पाप का जो सिम्टम आया, क्या आया? पहले डर नहीं था। जब पाप अंदर आता है तो डर आता है। जब डर आता है तो सफाई देना शुरू हो जाता है। एक दूसरे को ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, इसके कारण उसके कारण, उसके कारण उसके कारण। अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं? अगर यहाँ पर मैं जिस तरीके से सोचता हूँ कि यहाँ पर अगर आदम बोलता कि प्रभु तूने जो बोला था उसको मैंने नहीं किया, मैंने गलत किया, मेरा क्षमा कर देना प्रभु। हाँ, इतनी सी बात थी। आज उसका हमने नहीं बोलने के कारण हम भी वापिस भुगत रहे हैं। देख लो कि कहां से कहां बात आज भी, वो सारी बातें हम क्या हो रहा है उन्हीं बातों से। अगर मान लो कि यीशु मसीह नहीं आता तो क्या होता? हम ऐसे पाप में मर जाते। लेकिन हम इतने ये निकल गए कि प्रभु ने हमको चुन लिया और क्या किया? हमको अपना वारिस बना लिया। और इसीलिए जब
आना जब आपको डर लगना शुरू हो जाता है, गिल्ट आना शुरू हो जाता है, तो जांच पड़ताल करो कि कौन सा पाप घुस गया अंदर। आपको कोई भावना को, है ना, आपके जो जो कुछ भी भावना है उसको तुरंत ठेस लगना शुरू हो जाता है, तुरंत ही उसके ऊपर कुछ असर होना शुरू हो जाता है, तो सोच लो कि कहीं ना कहीं कुछ घुस गया है, उसने, दुष्ट ने अपना काम कर दिया है। इसलिए इसकी बात अच्छी नहीं लगती, उसकी बात अच्छी नहीं लगती, इसकी नुक्ताचीनी, उसकी नुक्ताचीनी, फलाने की ये क्यों? क्योंकि ये सारे जो ऐसा करने वाले हैं ना, इनके जैसे घर में कोई भी नहीं है। ये स्वर्ग में अगर पहुंच गया ना तो इनसे पहला सवाल पूछना कि भाई क्या देखे थे तुमने ऐसी बात की है तुम लोगों ने? हाँ? क्या देखे थे तुमने? किसी के बारे में कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं करते, हाँ, कुछ भी बोलते हैं किसी के बारे में। ये कहां से आ गया? इसको बोलते हैं ना, ये जो है ये पाप का मेन जड़ है। देखो कि जो परिवार टूटते हैं, क्यों टूटते हैं? एक दूसरे को दोष लगाने से। मान लेंगे सब करने से, ठीक है, कुछ नहीं होता, कहीं पे भी फूट पड़ जाती, काहे के लिए? दोष लगाने की, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, या क्योंकि धर्म का आत्मा लोगों के अंदर कि मैं तो गलत कर ही नहीं सकता, हाँ? तो भाई प्रभु बन जाओ, इधर दुनिया में कोई जगह नहीं है तुम्हारी, हाँ? यहाँ ये जो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर दाऊद को हम देखते हैं, क्यों बोलते हैं कि ये दाऊद परमेश्वर के मन के समान आया व्यक्ति है, हाँ? इसने गलत किया है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये पूरी तरीके से उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अपनी जिम्मेदारी ले रहा है कि प्रभु मैंने ये किया है, हाँ, कि प्रभु तू मेरे को धोखे शुद्ध का। 3 वचन पढ़िए 51 का। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हाँ, ये वो जरूरी है, अपने अपराध को जानना कि मेरे अंदर में क्या गलती है, और मेरा पाप निरंतर, इसीलिए लोगों को नींद नहीं आती, भाग नहीं सकते, निरंतर कहाँ रहता है? मेरे दृष्टि में रहता है। 4, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अभी, हाँ? मैं केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। इसने किया था जो वो तो कोई थर्ड पर्सन कोई और है ना, लेकिन ये क्या बोल रहा है? क्योंकि प्रभु ने बोला कि ये करना पाप है, हाँ? वह विचार करना पाप है, इसने वह विचार किया, तो क्या बोल रहा प्रभु को? ये मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, उस व्यक्ति के नहीं, तेरे विरुद्ध। क्योंकि क्या है? वचन किसने दिया? आज्ञा किसने दिया? आज्ञा किसकी है? किसी लोगों की नहीं है, प्रभु की आज्ञा है। और जब हम प्रभु के आज्ञा के विरोध में काम करते हैं, तो हम किसके विरोध में पाप करते हैं? प्रभु के विरोध में पाप करते हैं। तो इसलिए ये बोल रहा है कि मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है ना? मतलब कि ये पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है कि मैंने जो किया है वो तेरे विरुद्ध में पाप किया है और तेरी दृष्टि में पाप किया है। छुटकारा इस तरीके से आता है, यानी कि भाई सफाई है ना। आजकल क्या होता है ना, लोग पाप के बारे में बात करते हैं, लेकिन सफाई देखिए जस्टिफाई करते हैं कि ये हो गया था इसलिए ऐसा नहीं, मैं सीधा कि नहीं, मैं हमसे हो गया, मेरे को गुस्सा आया, मैंने गाली दिया, मैंने किसी को मार दिया, मैंने किसी का कुछ कर दिया, या मेरे अंदर लालच आ गया था। साफ बोलो नहीं, उसको ये था। इसीलिए लोग छुटकारा नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर बेचैन है। क्यों? क्योंकि उसको क्या कर रहे हैं, जो असली बात है उसको इनकार कर रहे हैं।
उसको मान नहीं रहे। हाँ? ये एक क्या कर दिया शैतान ने, ऐसे ऐसे मैकेनिज्म लोगों के अंदर में दे दिया है उनको नरक में पहुंचाने के लिए। तो लोग वही उसी में ज्यादा करके लोग उसी में लगे हुए हैं। 5 वचन। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। है ना, ये रूट में जा रहा है अपने पाप की। क्या बोल रहा है कि भाई पाप करने से मैं पापी नहीं बना, मैं पहले से ही मैं ये मानता हूं कि मैं पहले, है ना, कई लोगों से ना हमने तो कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हम तो कुछ नहीं किया, हम तो बड़े इनोसेंट हैं। खास करके जिसने कभी, है ना, दुनिया के हिसाब से कोई गलत काम नहीं किया। कैसे गलत काम? हाँ, सिगरेट नहीं पिया, शराब नहीं पिया, किसी को गाली नहीं दिया, बड़े जरा अच्छे लोग ये कहलाते। इसलिए मैं बोलता ना, प्रभु नैतिक नहीं चाहता है। हाँ, प्रभु नैतिक लोगों को नहीं चाहता है। है तो ये लोगों ने क्या किया, पाप को अपने अनुसार बना दिए कि भाई ये गलत है मेरे लिए, ये तो ये तेरा पाप है। नहीं, प्रभु के लिए क्या गलत है? प्रभु ने क्या बोला क्या नहीं करने के लिए? इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या करता है शैतान, ये बातों को लेके हमको सबको खराब करता है, हमको आपस में भिड़ा के रखता है, लड़ते रहो। हाँ? और प्रभु के विरोध में जाते रहो, क्योंकि उसका एक ही काम है, वो आया नाश करने। हाँ, यूहन्ना 10:10 पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत में पाएं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए आता है। हाँ? कौन है ये? वो दुष्ट है जो लोगों के बीच में गलत फहमियां पैदा कर देता है, गलत चीज पैदा कर। लेकिन यीशु मसीह बोलता कि मैं इसीलिए आया ताकि तुम क्या करे, जीवन पाए, ना केवल सिर्फ जीवन, बहुतायत का जीवन है। लेकिन जब हम अपने आप से, है ना, ये जो इनकार करने वाला जो बात है, ये जो प्रभु ने हमको किस लिए चुना है और जो काम हमको सौंपा है, हम अगर उसको पूरी तरीके से करना चाहते हैं तो हम क्या करें? यीशु मसीह आया जीवन देना, और वो बहुतायत का जीवन हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। तो बहुतायत का जीवन कहाँ है? हमारे अंदर है, वो देने आए। और जब ये बहुतायत का जीवन हमारे अंदर है, तो जब जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ क्या होता है? वहाँ जीवन आता है, वहाँ जीवन आना चाहिए। है ना, जाके इज़िकिएल का वो 47वां अध्याय का पढ़ो कि वो नदी का पानी जहाँ जहाँ जाता था, बहता था, वहाँ क्या होता था? जीवन। और वहाँ का हर चीज क्या होता था? हरा भरा होता था। है ना, तो उसी तरीके से जब यीशु मसीह हम में है तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ भी, तो उसके द्वारा क्या होना चाहिए? लोग जीवन पाना चाहिए। है ना, इसका ये हमारा मेन मिशन है कि हमारे द्वारा लोग क्या करे? जीवन पाए। जो हमको मिला वो उनको मिले। आइए आज हम यहीं पे इसको ये करेंगे, और आगे का समय में आप आराधना करने वालों को दूंगा। आखिरी प्रार्थना फिर मैं करूंगा।